नमस्कार, आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, बात कितनी गहरी है, ये क्या बात है। बिल्कुल सर, इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट पूरा दिन चलता है, ये 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे चलता है। टेक्निकल अप्रोच इसमें भी वही है और जो टेक्निकल अप्रोच से नहीं चलता, उसे सट्टेबाज कहते हैं और जो टेक्निकल अप्रोच से चलता है, उसे इन्वेस्टर कहते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए देखने से पहले सभी लोग, आप किस कैटेगरी में हैं, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए, वरना 30 सेकंड ही हुए, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है सर? तो मैं आगे की बात बताता हूँ आपको कि जो हमारे वीडियोस के रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको एसडी ज़ोन के बारे में पता है। सुपर डोमिनेट ज़ोन जो 90% होता है और जिसमें इंटरेक्शन इलॉन्गेशन को बढ़ावा देता है। इलॉन्गेशन क्या है? जो टाइम आपका है, उससे एक्सटेंड हो गया। अपन जैसे कोई स्ट्रेचेबल चीज़ होती है, उसको खींचते हैं तो उसमें एलोंगेशन हो जाता है, उसकी लेंथ कुछ परसेंट बढ़ जाती है। आपने यंग्स मॉड्यूलस, बल्क्स मॉड्यूलस साइंस में पढ़े होंगे, जिसके पास भी साइंस है। नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो हीट होती है वो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को लेंथ में एक्सटेंड कर देती है। तो वही बात है, यहाँ पर हीट जो है वो जर्क है, इंट्रैक्शन है अपोजिट टीम का, वो इंट्रैक्शन है। वो इंट्रैक्शन उस जो ऑब्जेक्ट है उसको इलोंगेट कर देगा। मतलब जो सफ़रिंग टीम है उसको, जिसको सफ़र करना पड़ रहा है अभी, मगर वो अपने टाइम को एक्सटेंड कर देगी। तो ये कहते हैं ना, डेंट वेयर बॉलिंग टीम सैड आफ्टर विकेट। अब बॉलिंग टीम विकेट लेकर भी सैड है और बैटिंग टीम हैप्पी है आफ्टर लूजिंग विकेट। वो कौन है? एस डी जोन बैटिंग, बॉलिंग इंटरफेरेंस। आप डेंट देख रहे हैं, ये डेंट आ गया। क्यों? आगे का जोन जो था वो बॉलिंग टीम का था, मगर बैटिंग टीम के एसडी जोन में इंटरेक्शन से उसने अपना पाथ पूरा डैमेज कर दिया। ये ही थ्योरी है। ये थ्योरी आप समझेंगे, परसेंटेज आगे की कितनी भी हो, आपने 90% में वो परफॉर्म कर रहा है और आपने डेंट दे दिया उसको एक, तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और ये आप एक बार नहीं, कई एग्जाम्पल में देखेंगे। कोई भी स्क्रिप्ट आप हमें निकाल के दे सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे। देखिए क्या हुआ है, 10 में से 8.5 टाइम्स ये कॉन्सेप्ट रन कर रहा है। एक बार नहीं करेगा उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, एक बार नहीं करना तो एक्सेप्शन होता ही है। बाकी ये कॉन्सेप्ट याद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हालांकि स्क्रिप्ट में वही होगा लास्ट में, अगर एसडी जोन भी है अपोजिट टीम का। जैसे एक टीम का एसडी जोन शुरू में है, जैसे कल था एलएसजी का 27 तारीख का जो मैच था, एलएसजी और आरसीबी का जो मैच था 27 मई, उसमें एलएसजी का जो जोन था, एसडी जोन पहले था, उसमें एलएसजी ने परफॉर्म किया और आरसीबी ने उसमें विकेट ले लिया। तो एलएसजी का जोन इतना लंबा चला, मगर लास्ट में आरसीबी का भी एसडी जोन था, तो वो नलिफाइड होना ज़रूरी था और नलिफाइड होता है, इसलिए वहाँ पे आरसीबी आई और आनी थी, पोटेंशियल उसका था। वैसे ही दिल्ली वाला मैच देख लीजिए ना, अब दिल्ली में भी 10-32 के बाद दिल्ली कैसे जीता पंजाब किंग्स के साथ, वहाँ भी यही बात थी। वहाँ भी लास्ट में एसडी जोन था, पंजाब किंग्स के एसडी जोन में दिल्ली ने इंटरेक्शन किया, जो आप थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, शायद 24 मई को मैच होगा वो, तो आप उसमें देखें स्क्रिप्ट में पुरानी, तो आपको पता पड़ेगा, वहाँ हमने बताया है। तो दोस्तों, ये डेंट जो होता है, ये जो करने वाली टीम है, जो डेंट देती है, वो तो दुखी हो जाती है और जो लेने वाली डेंट है वो खुश हो जाती है। कैसे? अब हम आपको बताते हैं कल के एग्जांपल में। देखिए, ये शुरुआत में जो आईपीएल का मैच शुरू हुआ 27 मई एलएसजी का, अब देखिए 7:30 से 8:08। अब आप देख सकते हैं, कुल मैच को देख के पता लगा सकते हैं कि 7:30 से 8:08 में कौन बढ़िया खेल रहा था। एलएसजी बढ़िया खेल रही थी, सभी ये कहेंगे अरे यार खेल ही रही थी, देख ही रहे थे टीवी सब। तो एसडी जोन एलएसजी का हुआ, क्योंकि 9 की रन रेट तो वो ले रही थी, मगर उसमें विकेट आया। आरसीबी ने क्या लिया? विकेट लिया। अब लास्ट में किसका जोन है? बी का एसडी जोन है। देखो, ऊपर ए का एसडी जोन है, नीचे बी का एसडी जोन है, तो ये नलिफाइड होना ज़रूरी है। नलिफाइड होते हैं, तो नलिफाइड होने के लिए आप देखिए कितना लंबा जोन, हालांकि बी देखिए कितना लंबा जोन है, 75, 60, मगर वहाँ पर बी आ नहीं पाया पूरा, आरसीबी आ नहीं पाया। कब आया आरसीबी? लास्ट में, जब 90 आया, क्योंकि एसडी जोन में इंट्रैक्शन, एलएसजी के एसडी जोन में इंटरेक्शन आरसीबी को भारी पड़ा और उसका पूरा पाथ जो है स्मूथ था, डैमेज हो गया पूरा। वैसे भी 60-40 जर्क बड़े होते हैं, डैमेज तो वैसे भी होना ही था।
मगर 60 आरसीबी का था ना वहाँ, इसलिए आरसीबी को तो होना चाहिए था गेम में, मगर आरसीबी एंड में गेम में आता है, तब तक धच के खाता रहता है। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, और नीचे देखिए आप, नीचे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है बोथ साइड 40 आ गया, और एस डी जोन कैन बी नलीफाइड, ये भी लिख दिया, और एल एस जी ग्रेटर देन आर सी बी। एल एस जी आर सी बी से ज़्यादा पावरफुल था वैदिक में। अब देखिए एल एस जी पूरी देरी डोमिनेट रहा। देखिए जो भी आर सी बी पे थे, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि उनको कोई लॉस हुआ या वो बेवकूफ़ हैं, मगर इतना लंबा टाइम टेंशन में, एंजाइटी में बीतता है, वो टाइम हम रिड्यूस करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, मैं आपको बताऊं कि देखिए ए एल एस जी डोमिनेटेड लॉन्ग ड्यू टू आर सी बी बी इंट्रैक्शन इन एस डी जोन नलीफाइड बाय लॉन्ग एस डी जोन ऑफ आर सी बी। देखिए लास्ट में आर सी बी आ गया, ये तो मैंने आपको बता दिया, मगर मैं आपको एक ग्राफ के जरिए बताता हूँ। आप जो कॉन्सेप्ट है वो आप ग्राफ के जरिए समझिए। देखिए क्या होता है इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, ये बी पूरा आर सी बी था। एक ग्राफ बनाते हैं अपन और उस ग्राफ से समझते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए ये जो लाइट जोन है ये एस डी जोन एल एस जी है मान लीजिए। अभी जो पैच देख रहे हैं आप, ट्राइंगल देख रहे हैं आप, रिस्क रन, ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल जो है ये इंट्रैक्शन है बाय आर सी बी। ये एल एस जी के एस डी जोन में इंट्रैक्शन कर दिया आर सी बी ने। क्या कर दिया, ये ट्राइंगल को विकेट मान लीजिए आप, अभी तो विकेट ही मान लीजिए क्योंकि कल रन बना रहा था वो, और अगर विकेट आ रहे होते तो रन मान लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बताएंगे कि एस डी जोन बॉलिंग में भी रन अगर ज़्यादा रन रेट से पड़ जाए तो वो भी इंट्रैक्शन ही होता है। तो ये देखिए अब आगे का जोन जो था, ये पूरा जो ब्लू दिख रहा है आगे का डार्क ब्लू, ये पूरा आरसीबी का था, मगर ये नीचे हमने क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ एलएसजी। एक्सटेंशन हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल आरसीबी ने अपना छोड़ दिया, उससे उसका टाइम एक्सटेंड हो गया एलएसजी का। लास्ट में जो आप देख रहे हैं एसडी जोन आरसीबी वो आया क्योंकि एसडी जोन था, अगर नहीं होता तो शायद एलएसजी ही रहता। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एस डी जोन नलीफाइड होगा, दोनों टीमों का एस डी जोन है और एस डी जोन सही टाइम पे है दूसरे का, तो फिर वो आएगा ही। मगर आपको जो ये सब बातें बताई जा रही हैं ये इसलिए नहीं बताई जा रही, आप बोलेंगे बी तो विनर था आपका सर और बी आरसीबी था और आरसीबी विन हुआ, क्या बकवास है ये। सर बकवास नहीं है ये, आप बी पर बैठेंगे और एलएसजी 20 पे से आ जाएगी तो आपके तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है आप उस पर बैठें जो आपको कॉन्सेप्ट से पता पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है एल एस जी ए है और ए में विकेट आया है, अब ए का टाइम एक्सटेंड होगा, डेफिनेटली वो छोटा आएगा, डेफिनेटली इट विल कम स्मॉलर, डेफिनेटली बिकॉज इट इज़ सफरिंग टीम, इसको पीड़ित किया गया, तो वो डेफिनेटली। सुबह का टाइम है, मैं भी चाय पी रहा हूँ, फिर मुझे भी निकलना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली वो छोटा आएगा क्योंकि उसको चोट पहुँचाई गई है और उसका टाइम बढ़ गया। आप तो कोई भी डरिए मत उसमें रहने में, और आप पीछे कहीं एग्जांपल देख लेंगे ऐसे। तो दोस्तों ये बहुत ही स्टूडियस टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, आप इस पे स्टडी कीजिए। एस डी जोन के काफ़ी एग्जांपल हैं और हमने पीछे भी कई वीडियो बनाए हैं कि एस डी जोन में इंट्रैक्शन से सामने वाली टीम का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, सामने वाली टीम जो है, जो सफरिंग टीम होती है उसको एडवांटेज मिलता है। तो मैं आपको कहूँगा कि इसको देखिए और इसको समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।